अब मैं शिक्षा को लेकर के भी पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज है और अक्सर सरकारों पर इस तरह की बातें होती है कि सरकार अब एजुकेशन पे खर्च नहीं करना चाहती, प्राइवेटाइजेशन की तरफ एजुकेशन बढ़ रहा है और उससे कई सारे लोग जिनकी इनकम बहुत नियमित है, कम है, वो प्रॉपर एजुकेशन ले नहीं पाते हैं क्योंकि अफोर्डेबल एजुकेशन उनको मिल नहीं पाता है और इसलिए गरीब बेचारे और गरीब होते जाते हैं, वो स्किल्ड नहीं हो पाते, वो अनस्किल्ड ही रह जाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि इस बार एजुकेशन सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं सरकार से, वित्त मंत्री से, आने वाले बजट में उनको क्या मिलने जा रहा है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब ये अभी हमने हेल्थ की बात करी तो मेरे हिसाब से जो सेकंड एरिया ऑफ फोकस है वो है एजुकेशन। आज इंडिया जो है एक अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉय करता है इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूथ इन द वर्ल्ड, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक टाइमली एजुकेशन और एक इस तरीके की एजुकेशन और स्किल्स डेवलप करवाई जाएं जो एक उनको एक प्रोडक्टिव एसेट बनाने में हेल्प करें। क्योंकि अगर हमने इस एरिया को नेग्लेक्ट करा तो हम ये देखेंगे कि एक आपका कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो टाइम नहीं लगेगा कि वो एक प्रोडक्टिव एसेट से एक प्रोडक्टिव लाइबिलिटी में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को इस एरिया पे एक्सट्रीमली फोकस करना है और ये इंश्योर करना है कि डाउन द लाइन जो एक लोअर तबके का या पुअर सेगमेंट का भी जो एक बच्चा है उसको एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो कैसे एक इन टर्म्स ऑफ फ्री एजुकेशन जो है वो मिले। क्योंकि अगर आप ये स्किल उनको नहीं डेवलप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आज जो एक इंडिया के बारे में टर्म कॉइन करी जाती है कि वी आर लिविंग इन टू इंडियाज, तो वो इसी का नेट रिजल्ट है कि आपने एक आप वर्ड्स में जो है जरूर बोलते हैं कि आप एक ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ एक्शन। तो इसलिए वो जरूरी है कि डाउन द लाइन वो मैसेज जो है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज जो है वो जाए, और जिससे कि हम ये देखें कि एक ओवरऑल ग्रोथ जो है कंट्री की जो है वो हमारे इकोनॉमी को ही हेल्प करेगी, चाहे वो हमारे जीडीपी के साइज इंक्रीज में हो, चाहे वो इंडिया को मोर कॉम्पिटिटिव बनाने में हो। बिल्कुल।